हेलो दोस्त, आरती 0.1 में आपका स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें सब यात्रा से जुड़ी कहानी बताया मैंने। अभी उसी वीडियो का सिलसिला चल रहा है जिसमें आपको जानकारी हासिल करना है कि यात्रा यात्रा शब्द सुन के आपके मन में हमेशा यही बात उठनी चाहिए कि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में काफी बिजी रहते हैं, काफी मशगूल रहते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, आप यात्रा पे निकल जाइए, क्योंकि यात्रा आपके लिए बहुत आवश्यक है। जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यह काम कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो समझिए होने वाला नहीं है कि जिम्मेवारियों से हमको छुटकारा मिल नहीं सकता। मुश्किलों का आना है और यही हमारा जिंदगी का ठिकाना है। तो इसलिए आप इसी में अपना समय निकालिए। और इन सब्जेक्ट को पढ़ाने का मतलब मेरा है, मंतव्य इस चैप्टर का है, ताकि आपके अंदर जो यात्रा का दबी हुई सांस है वो फिर से उठे और आप यात्रा करें। और इस कहानियों को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जगेगा कि ये विदेशी यात्री भारत में आके आखिर क्यों भारत के बारे में वर्णन किया, क्यों भारत के बारे में जानकारी हासिल की। और इनकी किताबों के जरिए हमें अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जब भी मौका मिले तो यात्रा कर लीजिए, वरना ये जवानी टिकने वाली नहीं है। एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा और आज दुनिया को छोड़ के आप चले जाइएगा और ये अफसोस हमेशा रहेगा कि आपने घूमा नहीं, यात्रा नहीं किया। इसी कड़ी में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर के बारे में और फ्रांसिस बर्नियर के बारे में। थोड़ा इस पे ध्यान देने योग्य बात है, इन लोगों ने किस प्रकार भारत का वर्णन किया है। और यह जब आए तो भारत में उस समय मुगल सल्तनत था, जिसमें शाहजहां का शासनकाल और औरंगजेब के शासनकाल रहा है। 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, इनका पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का जन्म 1605 में फ्रांस में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। वह पेशे से जौहरी, जौहरी मतलब होता है सुनार, यानी जैसे हीरे का जो परख लेता है उसको जौहरी कहते हैं। उसी प्रकार इस यात्रा में यह जौहरी भारत आया था। बहुत लोगों इतिहासकारों ने इसको यह कहा है कि यह जौहरी था, ये व्यापार के सोच से भारत आया था, मुनाफा देखकर भारत आया था। लेकिन कहावत है ना कि बात जब मुनाफा की आती है तो मुनाफे के साथ साथ इंसान वहां की सभ्यता संस्कृति के बारे में भी जानकारी हासिल करता है और वह राजनीति में भी दिलचस्पी रख सकता है। इसका सबसे पहला प्रमाण आपको देंगे फारस के शाह डरायस, जो सबसे बड़ा व्यापारी था। लेकिन भारत में जब पौरव राष्ट्र के पास आया तो राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर व्यापार को बढ़ाना है तो राजनीति में हस्तक्षेप होना चाहिए। जौहरी था एवं शाहजहां एवं औरंगजेब के शासन काल में वह 6 बार भारत की यात्रा की, यानी 6 बार वो भारत आया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां और औरंगजेब का जो शासनकाल चला है उसमें 6 बार भारत आया हुआ है। इसने भारत के अनेक शहरों में मकानों की चर्चा अपनी पुस्तक में की है। वो भारत जब आया तो वो यहाँ के लोगों के बारे में, साथ साथ यहाँ के रहने वाले की मकान के बारे में भी चर्चा किया है कि भारत में उस समय किस प्रकार की मकानें हुआ करती थी। देश के अधिकांश मकानें घास भूसे से बनी हुई थी और यहाँ एक मंजिले थे, यानी देश में बहुत सारे जो मकान थे वो फूस के मकान बने हुए थे, घास के मकान बने हुए थे, जो एक मंजिले थे। बहुत जगह संपन्न जो लोग थे वो 2 मंजिले घर बना के रखे थे। और मिट्टी के घरों का प्रमाण मिला है, ईंट का भी घरों का प्रमाण मिला है। नगर के चारों ओर अनेक बड़े तालाब बने हुए थे। पहाड़ पर एक किला का वर्णन किया है उसने, जो चारों ओर दीवार से बना था, यानी पहाड़ पे उसने एक किला देखा जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ था? दीवारों से घिरा हुआ था। इब्न बतूता की तरह टैवर्नियर भी ग्वालियर गया। ग्वालियर जो उस समय था भारत का सबसे बेहतरीन किला ग्वालियर का माना जाता है और आज भी इसकी सराहना की जाती है। इब्न बतूता भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया और टैवर्नियर भी भारत आया तो सबसे पहले भारत का भ्रमण करते हुए कहां गया? ग्वालियर गया, वहां के किले का वर्णन किया। इस किले को सर्वश्रेष्ठ कहा। उसने बताया कि भारत की जितनी भी किले हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किला अगर कोई है तो ग्वालियर का कौन सा किला है? ग्वालियर का किला है। आगे बताता है टैवर्नियर तथ्ययुगीन, तथ्ययुगीन उस वर्ड हमने बहुत बार यूज किया है, हो सकता है कि आपको समझ में ना आता हो। तथ्ययुगीन मतलब तत्काल युग में चल रही घटनाएं को तथ्ययुगीन कहा गया है। टैवर्नियर ने तथ्ययुगीन व्यापार केंद्रों एवं विभिन्न नगरों में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में प्रकाश डाला है। व्यापार के साथ साथ नगरों के बारे में क्या किया है? वर्णन किया है। साथ ही वह बताता है कि बुरहानपुर, सूरत और आगरा के बीच एक बड़ा व्यापार केंद्र था, जहां पे क्या मिला है? मलमल, माफ कीजिएगा, वहां से निर्मित पारदर्शक मलमल फारस, तुर्की, मॉस्को, पोलैंड, काहिरा और अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। यानी इन जगहों से, यानी इन शहरों से जो व्यापार का जो केंद्र था, यहाँ पे क्या निर्मित मिलता था? मलमल, जो कहां कहां जाता था? फारस, तुर्की, मॉस्को,
पोलैंड, काहिरा, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य देशों में जाता था। बुरहानपुर में तंबाकू और कपास और अफीम का सबसे ज्यादा पैदावार हुआ है। अगर सवाल आता है कि किस भारत के मध्यकालीन क्षेत्र माफ कीजिएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा तंबाकू, कपास और अफीम की खेती कहाँ हुई है, तो बुरहानपुर में हुआ है। यहाँ का सारा मलमल मुगल बादशाह एवं उसके प्रमुख दरबारी के लिए जाया करता था। यानी जो मलमल होता था इन विदेशों में भेजने के बाद अगर जो मलमल बचती थी, चाहे मलमल होती थी, उसको कहाँ भेजा जाता था मुगल बादशाह के पास और उसके प्रमुख दरबारी के पास। अब अगला आता है टैवर्नियर, अत्यंत दूरदर्शी था। दूरदर्शी का मतलब होता है दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला। जैसे कहा जाता है कि दूरदर्शी व्यक्ति आज ही बता देता है, फ्यूचर में कुछ चीजों को देखे कि फ्यूचर में इसका ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता है, उसी को दूरदर्शी कहा गया, जो दूर तक देख सकता हो। देखने का मतलब ये नहीं कि आपकी नजर दूर तक जाती है, सोच की नजर दूर तक जाने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। टैवर्नियर अत्यंत दूरदर्शी यात्री था। उसने अपने विवरण में लिखा है कि डच दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व बना रहे थे और उसको देखकर वो बताया था कि धीरे धीरे वो दक्षिण भारत में क्या होगा, प्रबल शक्ति के रूप में उभरेंगे, जो आने वाले कल के लिए भारत के लिए खतरा हो सकता है। टैवर्नियर के भारत यात्रा वृत्तांत में तथ्ययोगीन मुगल कालीन भारत के व्यापार, वाणिज्य, धार्मिक स्थिति, नगर व्यवस्था, किले, मंदिर, सड़क व्यवस्था, यहाँ तक कि यातायात के साधन और सामाजिक रीति रिवाज के बारे में वर्णन किया है। यानी अगर आप टैवर्नियर के यात्रा वृत्तांत का अध्ययन कीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको प्रमुख रूप से क्या मिलेगा, भारत का व्यापार, क्योंकि एक जौहरी था तो व्यापार के में उसकी दिलचस्पी थी। साथ ही उसने वाणिज्य, धार्मिक स्थिति का भी वर्णन किया है, नगर का व्यवस्था का वर्णन किया है, मंदिरों का वर्णन किया है, सड़क व्यवस्था का वर्णन किया है, यातायात का वर्णन किया है। इस कहानी को देख के हम ये नहीं कह सकते, जो इतिहासकार ने इनको ये कहा कि एक व्यापारी थे, लाभ के मामले में काम किए होंगे, तो उनकी बात हम काटते हुए बोल सकते हैं कि वह सिर्फ व्यापार के माध्यम से नहीं बल्कि बाकी भारतीय इतिहास के बारे में भी अच्छी जानकारी रखा था और अच्छी तरह से वर्णन किया है। अब बात आता है फ्रांसीसी बर्नियर के बारे में। फ्रांसीसी बर्नियर एक चिकित्सक और राजनीति और दार्शनिक एवं इतिहासकार था। वह एक डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, यानी पेशे से क्या था, एक डॉक्टर भी था। राजनीति में भी दिलचस्पी रखा था, साथ ही दार्शनिक और इतिहासकार भी था। इसका जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर 1620 ईस्वी में हुआ था। यह डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर पेशे से क्या हो गया, चिकित्सक। यह जब भारत आया था तो औरंगजेब के पुत्र और शाहजहां के कुछ अधिकारियों का क्या किया था, चिकित्सा किया था, जिसकी वजह से इसका मतलब बहुमूल्यता भारत में ज्यादा बढ़ गई थी। यानी जो उपचार किया था इससे कम समय में ये लोग ठीक हो गए थे। बर्नियर भारत की यात्रा अपनी प्रबल इच्छा के कारण 1658 में शुरू किया। उस समय भारत का बादशाह कौन था, शाहजहां, और उनके पुत्रों के बीच क्या होती थी, सत्ता के लिए आपसी लड़ाई हो रही थी। यानी उस समय जब वो भारत आए उस समय शाहजहां का शासनकाल था, लेकिन इनके बच्चों के बीच में आपसी तनाव क्यों हुआ था, सत्ता के लिए। और सत्ता एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमेशा लड़ाई हुआ है। इतिहास गवाह है, सत्ता बहुत परिवार को उजाड़ दिया है तो बहुत सारे परिवार को बना भी दिया है। इसके बहुत सारे प्रमाण आपको मौर्यकालीन इतिहास में मिलेंगे, क्या कहते हैं, बिंबिसार के शासनकाल में मिलेंगे। जैसे अजातशत्रु के बारे में मैंने आपको बताया था, सम्राट अशोक के बारे में, मुगल बादशाहों के बारे में आपने जानकारी हासिल किया। और अंग्रेज जब भारत में है वो भी सत्ता के लिए आपसी लड़ाई बहुत किए हैं। जैसे कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में आपसी तनाव बढ़ गया। तो सत्ता किसी का नहीं होता है, जो आदमी पावर में होता है वो अपनी पावर का यूज अच्छा करता है। बर्नियर अपने करीब 10 वर्षों तक भारत में प्रवास किया। यानी बर्नियर जो था भारत में कितना दिन तक रहा, 10 वर्षों तक रहा और पूरे नगरों की यात्रा की, जिसमें उसने भारत की राजनीतिक घटनाओं, व्यक्तियों, राज दरबार के दाव पेच, शहरों, परंपराओं, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छा सा वर्णन किया। उनका एक है बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये जब बुक आप पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा तो आपको इनके बारे में ये जानकारी मिलेगी इन्होंने किस प्रकार भारत की 10 वर्षों तक यात्रा की। 10 वर्षों में उन्होंने भारत की क्या क्या चीजों को देखा और क्या क्या समझा, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने सूरत, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, मछलीपट्टनम, गोलकुंडा एवं बंगाल की यात्रा करके इन क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया, जिसमें आपको हमने बताया है कि ये सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक में भी इन्होंने हस्तक्षेप करके इनके बारे में जानकारी हासिल किया है और अपने देशों को बताया है कि भारत देश कैसा है, वहाँ की राजतंत्र कैसा है, वहाँ की राजनीतिक दावपेच कैसी है। बर्नियर ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया। यानी कश्मीर को
आज हम कहते हैं कि पृथ्वी का यानी भारत का स्वर्ग किसको, कश्मीर को कहते हैं, लेकिन इसके बारे में बर्नियर ने अपने पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में बताया कि कश्मीर पृथ्वी का क्या है, अतुलनीय एक जगह है। साथ ही यहाँ साल उद्योग का काफी, यानी कश्मीर में जो साल बनाई जाती है इसकी प्रशंसा जो आज हम करते हैं, यह बहुत साल पहले बर्नियर ने अपने बुक में कर दिया था, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और यहाँ से सॉल लेकर अपने देश गया था और बताया था कि यहाँ इस सॉल की क्या क्या खासियत है। वह मुस्लिम पट्टनम के छीट मतलब होता है छीटेदार कपड़ा जो होता है, रंग बिरंगे छीट जो होती है, उस प्रकार के कपड़ों की भी प्रशंसा किया है। दूसरी तरफ उसने दिल्ली के आसपास की भूमि को काफी उपजाऊ बताया है और यहाँ मक्का, चावल, बाजरा, नील, गन्ना, दालों के उत्पादन के बारे में बताया। और इस तरह से हमने यह जाना इन यात्रियों के द्वारा कि भारत की स्थिति कैसी थी। अगर इन भारत की स्थिति कैसी थी, यहाँ के राजाओं के कार्यकाल क्या था, इसके बारे में अगर जानकारी हासिल करना, तो इतिहास तो जानकारी देता ही है, साथ ही साथ इन यात्राओं से आप सीख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर फोकस हम यही करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में थोड़ा घूमे चाहे ज्यादा घूमे, लेकिन यात्रा जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हासिल कर सकते हैं, यात्रा करके सीख सकते हैं। और यात्रा ही बताता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है और मानसिक स्थिति क्या है। कभी कभी तनावग्रस्त व्यक्ति जब यात्रा करता है तो प्राकृतिक नेचर से जुड़ जाता है, तो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की बनाई जितनी भी चीजों को आप देखिएगा वह सराहनीय योग्य है। शुक्रिया।